परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनी शिकायतें। एजेंडे में शामिल 16 शिकायतों में से किया 8 का निपटारा। शनिवार को जिला लघु सचिवालय में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ साथ कहीं पर भी अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। सभी अधिकारी आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता से निवारण करना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो। इस बैठक में 2 पुरानी व 14 नई शिकायतें रखी गई। परिवहन मंत्री ने सभी मामलों की समीक्षा लेते हुए मौके पर एक पुरानी शिकायत तथा 7 नई शिकायतों का निपटान किया। बाकी मामलों में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में किसने क्या क्या समस्याएं रखी, अब उन्हें भी सुन लीजिए। कष्ट निवारण समिति की बैठक में निसिंग निवासी ईश्वर दयाल ने अपनी जायदाद से संबंधित शिकायत रखी थी, जिस पर पुलिस विभाग ने बताया कि परिवादी व उत्तरवादी पक्ष को बुलकार मामले का निपटारे के संबंध में कार्रवाई की गई है, जिस पर शिकायतकर्ता संतुष्ट है और मामले को मौके पर ही निपटा दिया। इसके बाद गांव मुदड़ी निवासी रणधीर सिंह ने शिकायत लगाई कि गांव के कुछ व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की। इस पर मंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है और मामला न्यायालय में दिया जा चुका है, जिस पर शिकायतकर्ता संतुष्ट है और इस मामले को मौके पर ही निपटा दिया गया। बैठक में अगली शिकायत गोहना निवासी कुलदीप ने रखी कि गांव में कुछ व्यक्तियों के साथ उनका झगड़ा हो गया था, जिसके कारण आरोपियों पर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। चोट लगने के कारण उनके पिता की मृत्यु भी हो गई थी। इस शिकायत के संदर्भ में पुलिस विभाग के अधिकारियों ने परिवहन मंत्री को बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर 9 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया जा चुका था। चोटों के कारण पीड़ित पक्ष के पिता की मृत्यु होने पर धारा 302 जोड़ी गई। बाकी 7 दोषीगण न्यायालय से जमानत पर चल रहे थे और उनकी अग्रिम जमानत को खारिज करने के लिए न्यायालय में दिया गया है। इस कार्रवाई से शिकायतकर्ता संतुष्ट है और मामले को मौके पर ही निपटा दिया गया। इसी प्रकार बैठक में रत्ताखेड़ा घड़ाम निवासी जोगेंद्र सिंह ने शिकायत दी कि कुछ व्यक्तियों ने सरकारी पुली को मिट्टी डालकर बंद कर दिया है, जिससे बरसात के दिनों में पानी निकासी में समस्या आ सकती है। इस समस्या के संदर्भ में कार्यकारी अभियंता ने बताया कि पुली को खोल दिया गया है और उन्होंने इसके प्रमाण भी परिवहन मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए। इस मामले पर हुई कार्रवाई पर शिकायतकर्ता संतुष्ट है और मामले को मौके पर ही निपटा दिया। बैठक में गांव हजवाना निवासी सुरजीत ने शिकायत की कि वो कई वर्षों से अपनी जमीन पर खेती का कार्य कर रहा है। इस काम के लिए बिजली का इस्तेमाल की एवज में वह निरंतर बिल भी भर रहा है, परंतु बिजली विभाग ने उसके कनेक्शन को काट दिया गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित का कनेक्शन पंचायत की जमीन पर है। मामले की छानबीन करते हुए परिवहन मंत्री ने विस्तृत रिपोर्ट ली और पाया कि संबंधित व्यक्ति कई वर्षों से बिजली के बिल भर रहा है। इस मामले पर उन्होंने बिजली विभाग के एमडी से दूरभाष पर बात की और कहा कि इस व्यक्ति का कनेक्शन शिफ्ट करके चालू किया जाए, ताकि संबंधित किसान अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। किसानों के कारण ही तो प्रदेश में सब कुछ है। मौके पर की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट नजर आया और मामले को निपटा दिया गया। अगली शिकायत गांव सेगा से रघुबीर, महेंद्र, सतपाल, बलजीत, रामकिशन आदि ने की, जिसमें मनरेगा के तहत किए गए कार्य में अनियमितताएं बरती गई हैं। इस शिकायत के संदर्भ में सीईओ जिला परिषद ने बताया कि इस शिकायत का समाधान खंड स्तर पर हो गया है और कोई अनियमितता नहीं हुई है। शिकायतकर्ता के नहीं पहुंचने पर परिवहन मंत्री ने दूरभाष के माध्यम से उनसे बात की और शिकायतकर्ता ने कहा कि वह की गई कार्रवाई से संतुष्ट है। इसी प्रकार अगली शिकायत में भी धेरडू निवासी शमशेर सिंह ने कहा कि मनरेगा में मैंने काम नहीं किया है, फिर भी मेरे खाते में पैसे आए और मेट ने इसी प्रकार कई लोगों के नाम गलत दर्ज कर रखे हैं और बिना मजदूरी किए लोगों के खाते में पैसे डालने का काम करता है। इस पर सीईओ जिला परिषद ने शिकायत को निराधार बताया और कहा कि संबंधित व्यक्ति ने कार्य किया है और इसके प्रमाण के रूप में स्वयं इसने हस्ताक्षर करके दिए हैं। इस मामले को भी मौके पर निपटा दिया गया। कलायत निवासी कर्मवीर ने शिकायत की थी कि उसके पिता के हिस्से की जमीन का इंतकाल ठीक नहीं है, इसे दुरुस्त करवाया जाए। जिला राजस्व अधिकारी ने परिवहन मंत्री को अवगत करवाया कि सहवन गलती से तैयारी जमाबंदी 2001 में इंदिराज इंतकाल अनुसार नहीं हुआ है, जिसे जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता संतुष्ट हुआ और मामले को मौके पर निपटा दिया।
बैठक में दुब्बल निवासी मांगेराम शर्मा ने रोगियों की निशानदेही के संबंध में शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में एसडीएम कलायत के अवकाश पर होने के कारण मामले को लंबित रखा गया। बरसीकरी निवासी नरेश ने कलायत के एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने से उसके लड़के की मृत्यु होने का दोषी बताया और कहा कि इस डॉक्टर के पास कोई भी मेडिकल डिग्री व डिप्लोमा नहीं है। इसके कारण अन्य कई व्यक्तियों की भी मृत्यु हुई है, इसलिए अस्पताल को सील किया जाए। परिवहन मंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन व पुलिस विभाग से रिपोर्ट लेते हुए निर्देश दिए कि नियमानुसार कार्रवाई करके आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मामले को लंबित रखा गया। कैथल डोगरा गेट निवासी मनीता ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ उसके बेटे को उठाने व जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म मामले में राजीनामा करने का दबाव बनाया संबंधी शिकायत दी। परिवहन मंत्री ने शिकायतकर्ता की पूरी बात को ध्यान से सुना और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि मामले की छानबीन गंभीरता से की जाए और अगली बैठक तक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। इस प्रकार इस मामले को भी लंबित रखा गया। गांव भूलन जिला संगरूर निवासी फूल सिंह ने फरियाद लगाई कि उसके बेटे को कैथल जिला से अगवा करके यमुनानगर आवर्धन नहर के पास गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने परिवहन मंत्री को बताया कि इस संदर्भ में विशेष अनुसंधान टीम गठित की गई है और आरोपियों को तलाश करने की कार्रवाई चल रही है। इस प्रकार इस मामले को लंबित रखा गया और परिवहन मंत्री ने कार्रवाई जल्दी करने के निर्देश दिए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। बैठक में धान निवासी सुशील कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई कि करनाल पेहवा रोड पर कुछ लोगों ने सब्जी मंडी के नाम पर निर्माण किया है, जो कि नियमानुसार ठीक नहीं है। सड़क से 30 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों प्रशासन ने अवैध निर्माण को तुड़वा दिया था, परंतु कब्जाधारियों ने दोबारा से वहां पर निर्माण कर लिया है। परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं पर भी अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस बात की गहनता से जांच की जाए कि बिना लाइसेंस के वहां सब्जी मंडी कैसे बनी। इसके साथ साथ यह भी रिपोर्ट दी जाए कि उस स्थान पर कितनी रजिस्ट्री हुई है। इस मामले को अगली बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए गए और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सेक्टर 21 निवासी नरेंद्र कुमार ने सेक्टर की समस्याओं की शिकायत रखते हुए कहा कि कई स्थानों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, गंदगी का आलम है और साथ ही घुमंतू जाति के लोगों ने झोपड़ियां बना रखी हैं। परिवहन मंत्री ने एचएसवीपी के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तुरंत सेक्टरों से अवैध कब्जे हटवाए जाएं। एचएसवीपी को पूरी पावर है कि अवैध निर्माण को कभी भी हटा सकती है। उन्होंने लताड़ लगाते हुए कहा कि सेक्टरों में लाखों रुपए खर्च करके भी लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी तो लोग कहां जाएंगे, और इस मामले पर कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए अगली बैठक तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। गोहला निवासी सुभाष, रोहित आदि ने शिकायत दी कि पीर की दरगाह व जमीन से कब्जा छुड़वाया जाए। इस पर परिवहन मंत्री ने वक्फ बोर्ड के संपदा अधिकारी को निर्देश दिए कि मामले में उचित कार्रवाई करके अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गोहला निवासी विजेंद्र ने शिकायत दर्ज करवाई कि कुछ डिपो धारक नकली राशन कार्ड बनाकर राशन घोटाला करने का काम करते हैं। इस मामले पर परिवहन मंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि मामले की तह तक जाकर जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस मामले को भी लंबित रखने के निर्देश परिवहन मंत्री ने दिए। ये रहे मौजूद। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन व पूर्वी विधायक रणधीर सिंह गोलन, विधायक लीला राम, डीसी प्रदीप दहिया, एसपी मकसूद अहमद, बीजेपी जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर, एसडीएम राकेश संधू, सीईओ जिला परिषद सुरेश राविश, सीटीएम गुलजार अहमद, डीएमसी कुलधीर सिंह, आरटीए गिरीश कुमार, मनीष कठवाड़, राजपाल तंवर, आदित्य भारद्वाज, हरपाल शर्मा क्योड़क, एडवोकेट शक्ति सौदा के अलावा अन्य। कैथल से जोनी दक्ष की रिपोर्ट।